फ्रेंड्स, हम लगाने वाले हैं आज मोगरा का प्लांट। लेकिन मोगरा का प्लांट गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, गर्मियों में बहुत अच्छे फूल आते हैं इसमें। और इसमें आप देखे होंगे कि गर्मियों का जो टाइम होता है उसमें मोगरा कितनी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो उसकी फ्लावरिंग इंक्रीज हो उसके लिए एक बहुत अच्छी मिट्टी बनाना जरूरी हो। किसी भी प्लांट हो, कुछ भी हो, सबसे पहले उसका बेस मजबूत करना जरूरी है आपको। अगर आप उसका बेस मजबूत कर लोगे तो बहुत अच्छे से वो फूलेगा, फलेगा। फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल्स प्लांट हो। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे मिट्टी। तो देख सकते हैं ये मेरी नॉर्मल गार्डन सॉइल है। गार्डन सॉइल हमने इतनी ज्यादा ले ली है, इतनी ज्यादा मेरे प्लांट्स पे नहीं लगेगी, बाकी मैं बना के रख ले रही हूँ, किसी और प्लांट्स में रिपोर्टिंग के लिए काम आ जाएगा। क्योंकि मिट्टी बार बार बनाना थोड़ा मेहनत वाला काम है, इसलिए मैं एक बार में बना के काफी ज्यादा मिट्टी रख लेती हूँ। इतनी ज्यादा मिट्टी ली है, इस पे मैंने लिया है थोड़ा सा सैंड। सैंड की क्वांटिटी मैं कम रख रही हूँ, क्यों? क्योंकि गर्मी का मौसम है, मिट्टी तो मॉइस्चर चाहिए होता है। तो सैंड मैं थोड़ा सा कम दे रही हूँ। आपको अगर जरूरत हो तो आप थोड़ा सा और ज्यादा सैंड जो है ऐड कर सकते हो, एक रिच मिट्टी बनाने के लिए। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर 50% मेरी गार्डन सॉइल है तो मैंने कम से कम 10% ही सैंड लिया हुआ है। आप 20% भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, वो है हमारा ये चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में बहुत ही अच्छे से भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। ये मिट्टी को हमारे रिच बनाता है, पोरस बनाता है, साथ में मिट्टी को एल्कलाइन बनाता है, जो कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो मैंने ली है चाय पत्ती। एक चीज, चाय पत्ती को आपको अच्छे से धो के सुखा लेना है। मेरे गार्डन में, मेरे घर में जो चाय बनता है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। हमेशा हम छत पे लाके इसको अच्छे से, इसमें जो दूध वगैरह है, दूध और चीनी जो है, अच्छे से धो दीजिएगा आप, सुखा के, धुल के सुखा के आप उसको यूज कर सकते हो। ये देखिए कितने अच्छे से। अदरक वगैरह जो है मैं नहीं फेंकती हूँ, अदरक वगैरह मेरी रहती है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस हाँ, इतना ध्यान रखना है कि मिट्टी में चीनी ना हो। चीनी होने से क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसमें फंगस लगता है, साथ में उसके उसके साथ साथ जो मिट्टी होती है उसमें कीड़े वगैरह लगने के, चींटी वगैरह लगने के चांसेस हमारे प्लांट्स में बढ़ जाते हैं अगर इसमें चीनी हुई तो। अगली सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो आती है खाद की। तो खाद आप कोई भी ले सकते हो, आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर खाद हो, लीफ कंपोस्ट हो, कोई भी कंपोस्ट आप आपके पास हो, आप उसका यूज कर सकते हो। कंपोस्ट कोई वो नहीं है कि आप एक ही कंपोस्ट मिलाएं। आपके पास, आपके गार्डन में जो भी किचन कंपोस्ट आप बनाते हो, आप उसका यूज कर सकते हो। सो देख सकते हैं मैं यहाँ पे ले रही हूँ इतनी ज्यादा खाद। ये भी मेरी 20% के करीब ही होगी, जितनी मैंने सैंड ली है उससे थोड़ी सी ज्यादा मैं खाद यूज कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे जो खाद है वो हो चुकी है मेरे पास खत्म। और मुझे अपने प्लांट्स को फीडिंग भी देनी है खाद से, इसलिए अगर मैं ज्यादा खाद यूज करूंगी तो भाई मेरे अगले प्लांट्स के लिए मैं फीडिंग क्या दूंगी। और अभी खाद आने में भी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं खाद जो है थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप जितना मिट्टी लिए हैं उसका 30% आप खाद जरूर लीजिएगा। खाद बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज होनी चाहिए, इस चीज का भी आपको एकदम से ध्यान रखना है। अगली चीज जो है वो है हमारा राइस हस्क, यानी धान की भूसी। धान की भूसी जो है मिट्टी को बहुत ही ज्यादा पोरस बनाती है। और सबसे अच्छी चीज, ये बहुत ही कम बजट में मिलती है। जैसे हमारे परलाइट्स वगैरह हो गए, आप उनका यूज करते हो, तो अगर आप इतनी कोकोपीट हो गया, परलाइट हो गया, अगर आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, नहीं डाल सकते इतनी महंगी महंगी चीजें, तो आप नॉर्मल चीजों से भी जो है मिट्टी बहुत ही अच्छी रिच और पोरस बना सकते हो। तो देखिए, मैं अक्सर जितने भी मेरे प्लांट्स आपने देखे होंगे, सब में मैं इसका यूज करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा जो है इसका रिजल्ट मिलता है। तो इसको भी आप कम से कम 30% ले लीजिए मिट्टी के बराबर। तो ये मैंने ऐड किया है। तो सैंड की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये भी एकदम सैंड का ही काम करेगी। और सबसे अच्छी चीज, सैंड तो सैंड ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे डिकम्पोज होके प्लांट्स को हमारे न्यूट्रिएंट्स देगा, कार्बन देगा, और धीरे धीरे डिकम्पोज होके फिर ये खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा जो प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट्स भी देता रहेगा, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, मिट्टी के फॉर्म में आ जाएगा, और ये जो है एकदम मिट्टी बन जाएगा। तो हमें ही फायदा है ये सब वेस्ट मटेरियल डाल के। अगर हमारी मिट्टी अच्छी बन जाती है तो क्या दिक्कत है, हमें मिट्टी भी बना लेनी चाहिए। इतनी चीजें मैंने ऐड की है। अभी आपके पास नीम खली, सरसों की खली, कुछ भी हो, परलाइट वगैरह आपको ऐड करनी हो तो आप उसको ऐड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं इतनी ही चीजों से बना बना रही हूँ। मेरे पास सरसों की खली है, लेकिन अभी वो पिसी हुई नहीं है, तो मैं उसको पीस के फिर ऊपर से मिट्टी में डाल दूंगी। अगर आपके पास है तो आप पीस के उसको पाउडर फॉर्म में करके डाल सकते हो। तो इतना रेशियो हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से मिला के पॉट्स में भर लेंगे। तो
सो जो मिट्टी है वो बनके तैयार है। अब हमें करना क्या है, तो अब हमें करना है एक पॉट का सिलेक्शन जिसमें हम इसको भरेंगे। तो ये जो मिट्टी है ज़रूरी नहीं कि आप एक ही प्लांट्स के लिए बनाओ। वैसे मैं नॉर्मल यही मिट्टी बनाती हूँ अपने सारे प्लांट्स के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूटिंग प्लांट, कोई भी प्लांट हो। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो आपने देखा होगा कि मैं अक्सर यही मिट्टी का यूज़ करती हूँ, और अगर न्यू हूँ तो भी जान जाओ इसी का यूज़ करती हूँ। अब नेक्स्ट चीज़, मेरे पास गमले नहीं है इस टाइम पे, तो मैं यूज़ कर रही हूँ इस खराब सी बाल्टी का। ये बाल्टी घर में काम लगा था तो पेंट वगैरह के काम में आई थी। अब ये जो है थोड़ी सी टूट गई थी, तो अब ये इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका यूज़ करूँगी मैं। नीचे ड्रेनेज होल है उसमें मैंने लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पे ड्रेनेज होल है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फंसा दिया है। ये देख सकते हैं, ये टाइल्स के छोटे से टुकड़े थे, मैंने उसको डाल दिया है। और उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा किचन वेस्ट, केले वगैरह, पपीता वगैरह जो हम खाते रहते हैं उसका जो वेस्ट निकलता है उसको भी आप बना फेंके बहुत अच्छे से ये इसमें आ सकता है। देखिए मैं अक्सर डालती हूँ, इस टाइम पे किचन वेस्ट थोड़ा कम निकलता है इसलिए इतने में काम चलाना पड़ रहा है। बाकी अगर आपके घर में ज्यादा किचन वेस्ट निकलता है तो आप इससे आधा पॉट फिल कर सकते हैं, उसके बाद मिट्टी लगा के। इससे क्या होता है, मिट्टी भी कम लगती है और जो प्लांट है वो भी अच्छी ग्रोथ करता है। ये धीरे धीरे मिट्टी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे लिए पॉट भी हल्का रहेगा, अच्छी मिट्टी भी बन के रेडी हो जाएगी। तो अब क्या करना है, इस पॉट्स में मिट्टी को फिल कर लेना है। तो जो ये बड़ी बड़ी मिट्टी के देख रहे हैं ये अक्सर मैं नीचे डालती हूँ। ये धीरे धीरे क्या, अभी खेत से मिट्टी आई है इसलिए ये ऐसे हार्ड फॉर्म में है। तो अभी हम इसको यूज करके इसमें पानी वगैरह डाल देंगे तो एकदम सॉफ्ट फॉर्म में हो जाएगा। मिट्टी बहुत अच्छी है, बस जब उसके खेत से लाओ ना तो थोड़ा इस फॉर्म में रहती है। तो इस वाली मिट्टी को आप अक्सर नीचे डाला करिए, और जो अच्छी वाली मिट्टी है उसको ऊपर फिल कर दीजिए। और अगर ऐसी आप मिट्टी का रेशियो रखोगे तो होगा क्या कि जो मिट्टी है वो जमेगी नहीं, लॉक नहीं होगी और एकदम पोरस मिट्टी बनी रहेगी। प्लांट्स के लिए पोरस मिट्टी बहुत जरूरी होती है। यानी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मिट्टी डाल दो, मिट्टी के लिए थोड़ा सा एकदम, अगर आप एकदम मिट्टी में लगाओगे कोई भी प्लांट्स तो वो कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा। थोड़ी सी हमें स्पेस रखनी है क्योंकि हमें प्लांट्स लगाना है। एक चीज, दूसरी चीज, 1-2 इंच का गैप होना चाहिए पानी डालने के लिए। अगर आप किचन वेस्ट से भर रहे हो तो फुल भर दीजिए क्योंकि नीचे जो किचन वेस्ट है वो ज्यादा बैठेगा। पर हमारा किचन वेस्ट थोड़ा सा ही था, केले वगैरह के छिलके जो कि इनको न्यूट्रिएंट्स देते रहेंगे फ्लावरिंग बूस्ट करने के लिए, तो वो थोड़ा सा ही है इसलिए ज्यादा ये बैठेगा नहीं, डीप नहीं जाएगा ज्यादा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही यूज किया है। तो चलिए अब लाते हैं हम अपने प्लांट्स की कटिंग को। ये है हमारी कटिंग, तो देख सकते हैं जहां से मैं कटिंग लेके आई हूँ। तो मैंने क्या किया है कि अब जो गर्मी का मौसम है, गर्म थोड़ा ज्यादा हो रही है टेम्परेचर, तो कटिंग जो है इतनी इजिली सर्वाइव नहीं कर रही है। तो मैं क्या की हूँ कि थोड़ी सी उनकी जो रूट्स हैं उन्हीं से इनको निकाल के लाई, यानी थोड़ी सी रूट्स है, थोड़ा सा बेस पॉइंट है, और ये पॉइंट बहुत जल्दी लगता है। अगर आपको ऐसा कोई मिले प्लांट्स नीचे से लाने के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जमीन में काफी ज्यादा फैला था तो इतना एक्स्ट्रा था तो मैंने इसको निकाल लिया। निकालने से कोई उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ये देख सकते हैं मैंने 4 से 5 कटिंग ली है, इसमें भी रूट्स हैं। अगली चीज, ये छोटी छोटी कटिंग्स हैं, इनमें रूट्स नहीं है। मैंने कोशिश की थी कि इनमें भी रूट्स आए लेकिन इनकी जो रूट्स है वो नहीं आ पाई हैं। फिर भी हम इनको ट्राई करेंगे लगाने का। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये रोड साइड काफी ज्यादा लगा हुआ है, इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं होती है। वहाँ देख सकते हैं आप, लीव्स देखिए कितनी गंदी हो रखी है, कीड़े खा रखे हैं। मतलब कंडीशन जो है बहुत ही दयनीय है हमारे प्लांट्स की। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम अपने प्लांट्स को एकदम ट्रिम कर देंगे, यानी इसकी जो पत्ती वगैरह है इसको हमको ट्रिम कर देना है, प्लांट को एकदम हेल्दी कर लेना है, फिर ही इनकी कटिंग लगानी। क्योंकि अगर ऐसे आप कटिंग लगाओगे तो इनकी कटिंग सर्वाइव नहीं होगी, आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पे तो कुछ कीड़े वगैरह भी लगे हुए हैं, मुझे पूरा स्टेम ही काटनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे हम इसको ग्रो करेंगे। मतलब आप बोल सकते हो कि मैंने रूट स्टॉक लिया हुआ है प्लांट्स का रूट स्टॉक, उसको ग्रो कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए बर्ड्स भी बनी हुई है। तो पहले हम अच्छे से कर लेंगे इनको ट्रिम, जितने भी लीव्स बेकार वगैरह हैं उनको हटा देंगे। तो मैंने बना ली है ऐसे 4-5 कटिंग। अब क्या करूंगी, पहले मैं इसको साफ कर लूंगी अच्छे से पानी से। देखिए मैंने प्लांट्स जो है उनको वॉश करके लेके आ गई हूँ, और वॉश करने के बाद इनमें जो भी वाइट वगैरह लगे हुए थे, वाइट वाइट डिसीज जो थी वो सारी की सारी साफ हो गई है। हमने अच्छे से साफ किया है, इतना अच्छे से नहीं साफ कर दिया है कि जो इनकी नोट्स वगैरह है वो टूट जाए। इन चीज का ध्यान रखिए। वैसे इन्फेक्टेड प्लांट्स लगाने ही नहीं चाहिए हमें कटिंग्स, क्योंकि वो काफी मुश्किल होता है उनको सर्वाइव करना। क्योंकि इस प्लांट से मैं बहुत बार कटिंग लेके गई हूँ, तो अभी तक में एक ही कटिंग मेरी सर्वाइव की हुई है, बाकी कटिंग
रिपोर्टिंग में सर्वाइव भी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि प्लांट इन्फेक्टेड होता है तो इसलिए इतना ईज़िली सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। इसलिए मैं इस बार रूट स्टॉक से लगाऊँगी, क्योंकि रूट स्टॉक से कई-कई बार आप प्लांट्स हेल्दी नहीं है फिर भी वो लग जाते हैं। तो पहले मैं सारे के सारे प्लांट्स को इसी पॉट्स में लगाऊँगी, क्योंकि सर्वाइव नहीं करते हैं, फालतू में नया पॉट क्या देना है इनको। तो मैं पहले थोड़ी-सी मिट्टी हटा दे रही हूँ। देखिए मिट्टी मैंने फिर कम कर दी। अब बीच में जाएगा हमारा रूट स्टॉक, और कई-कई बार रूट स्टॉक से अक्सर ही प्लांट लग ही जाते हैं। इनके खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर भी देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है हमें। ये भी हमारा जो रूट स्टॉक था ये भी मिट्टी में ही था, लेकिन अब मैं इसको काट दूँगी, क्योंकि अब हम इसको गमले में लगा रहे हैं तो मिट्टी में कहाँ पाऊँगी इसको देने के लिए। मैं सीधा इसको ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे डाल दे रही हूँ ऐसे। ये रूट स्टॉक, इसमें भी रूट्स हैं, देखते हैं कैसा ये भी चलता है। चल जाएगा तो ठीक है, अगर चल जाएगा तो फिर मैं इनको ट्रांसप्लांट कर दूँगी। अब वैसे भी इतने सारे हैं कि ये 2-3 महीने तो ईज़िली सर्वाइव कर जाएँगे। अप्रैल का मंथ चालू है, मई, जून, जुलाई 3 महीने ये ईज़िली इसमें सर्वाइव कर जाएँगे। उसके बाद जब ये रूट बाउंड होने लगेंगे सारे, इतने में तो बरसात आ जाएगी। तो बरसात में ऑलरेडी हमें अपने जो प्लांट्स हैं उनको फिर से रिपोर्ट करना ही पड़ेगा इन सारे प्लांट्स को। तो अगर ये चल जाते हैं सारे के सारे तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं इनको बरसात में जो है फिर से रिपोर्ट करूँगी। आप रूटिंग हार्मोन लगा सकते हो, पाउडर लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन मैं नॉर्मल ही इनको जो है डिप कर दे रही हूँ। तो प्लांट्स हमारा लग चुका है अच्छे से, अब हम लगा दे देंगे इनको, पानी पिला देंगे। लीव्स में जो मिट्टी वगैरह लग गई होंगी तब इनको वॉश ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं तो अगर मिट्टी लगी रहेंगी तो ये क्या होगा कि इन्फेक्शन पकड़ लेगा हमारे प्लांट्स में, मिट्टी लगेगी, इन्फेक्शन हो जाएगा और प्लांट जो है वो कटिंग जो लगनी होती है वो लगेगा नहीं। तो हो चुकी है हमारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग, मैंने बताई है आपको कैसे मिट्टी बनानी है, उसके बाद कैसे इसकी कटिंग्स लगानी है। कटिंग्स भी लगाना हो तो सेम प्रोसेस होता है। हाँ, रूट स्टॉक मैंने लगाया हुआ है, तो देखते हैं रूट स्टॉक कितने दिन में ग्रोथ करता है, कैसे इसका अपडेट होता है। अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई थिंक मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैंने 7 कटिंग इसमें लगाई है, जिसमें से 3 कटिंग है और 3 रूट स्टॉक है, और नहीं 6 है, तो जिसमें से 3 कटिंग है और 3 रूट स्टॉक है। तो देखते हैं किसमें कैसा रिजल्ट हमें मिलता है। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो ये मेरी मिट्टी बची हुई है, मैं क्या करूँगी, मैं इसको भी बोरियों में भर के रख दूँगी। जब नेक्स्ट प्लांट रिपोर्ट करना होगा तो मैं रिपोर्ट कर दूँगी। अब मैं करूँगी पूरे घर, पूरा जो मेरा ये यहाँ पे मिट्टी जो छत है वो पूरा गंदा हो रखा है, इसकी करूँगी सफाई-वफाई। तो इसको अब रख देना है हमें शेड में 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते में अगर ये लग जाएगा तो इसमें ग्रोथ हमें दिख जाएगी। बाकी भी सारे प्लांट्स को मुझे पानी देना है। सो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।